यस, अब हम पढ़ने वाले हैं आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। इससे पहले हमने पढ़ा था चालक गोले के बारे में। तो चालक और अचालक गोले में मुख्य अंतर क्या है, यानी कि अचालक गोले को हम आवेश जहां देते हैं वो वहीं बना रहता है, बट चालक गोले को यदि हम आवेश जहां देते हैं तो वहां से उसके वो संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। जैसे आपका एक ग्रीन बोर्ड है, ये अचालक है। यदि मैंने इसको यहां पर आवेश दिया तो ये आवेश यहीं रहेगा, यहां पर दिया तो आवेश यहीं रहेगा, यानी कि इसके संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर नहीं फैलेगा। तो कहने का मतलब है अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में, अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में आवेश विद्यमान रहेगा। ठीक है, तो देखें आप, दूसरी बात यह है कि प्रत्येक क्लास जो जैसे ये वाली क्लास है तो इस क्लास के लास्ट में हम आपको रोज 1-2 क्वेश्चन दिया करेंगे और उन क्वेश्चनों को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने की सर हमारे ये आंसर आए हैं। ठीक है, तो देखें आप, माना कि एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसको हम स्मॉल क्यू आवेश से आवेशित करते हैं। इसको इतना आवेश दिया गया है और ये आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ है। ऐसा होने पर हम निम्नलिखित तीन स्थितियों में विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये लाइन आप लिख सकते हैं पहले। ठीक है, तो निम्नलिखित तीन स्थिति में से जो पहली स्थिति है वो ये है, गोले के अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले के बाहर, और अचालक गोले के बाहर यानी कि जो हम पॉइंट लेंगे तो वह पॉइंट गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर है वो हम मान लेते हैं r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, और ये स्मॉल r है, इससे क्या है, कैपिटल R से बड़ा है। कैपिटल R क्या है, गोले की त्रिज्या है। चलो जी, डायग्राम बनाते हैं अचालक गोले के लिए। ये गोला, इसको आवेश देंगे तो इसको संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा, फैलेगा नहीं, संपूर्ण आयतन में देना पड़ेगा, यानी कि आयतन क्या है, इसके संपूर्ण आवेश क्या, इसके संपूर्ण आयतन में उपस्थित है। चलो जी, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल R। इससे हम यहां पर एक कोई बिंदु ले लेते हैं P, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। और ये जो बिंदु P है इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर है, गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। यहां पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये रहेगी, dr की डायरेक्शन यही है और r कैप की भी डायरेक्शन यही है, यानी कि r कैप और dr इन दोनों के मध्य जो एंगल बना है वो थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, आप लिख लें अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हमारे पास में ये हेडिंग थी, वहां पर हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। वहां पर गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का आंसर कितना आया था हमें पता है, कितना आया था गोले के बाहर, यानी कि ई आउट सदिश इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर और R कैप। यदि हम यहाँ पर वेक्टर साइन इंडिकेट नहीं करते हैं तो ये R कैप यहाँ पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। R कैप यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये जो E की डायरेक्शन है इस गोले की त्रिज्या है, यानी कि इसकी त्रिज्या के अनुदिश है। ठीक है, परंतु हम विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन वाली इक्वेशन यहाँ पर यदि लिखें, यानी कि विद्युत विभव, इससे पहले वाले डेरिवेशन में आपने विद्युत विभव वाली ये इक्वेशन कहाँ मिली थी, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r ए सदिश डॉट dr सदिश, ए सदिश डॉट dr सदिश। अब देखें यहां पर e की वैल्यू पुट कर दीजिए, सेम टू सेम डेरिवेशन वही है जो इससे पहले वाले में किया था, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में कुछ चेंज है, इसको मैं स्ट्रेटली कर रहा हूं थोड़ा सा। तो v इज इक्वल टू e की वैल्यू रख रहा हूं, ये वाली v की वैल्यू मैं यहां पे रख रहा हूं, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर सदिश। तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, और इन दोनों का क्या होता है, इसका क्या होता है आर कैप डॉट डी आर सदिश इज इक्वल टू क्या होता है डी आर। तो डी आर अपॉन ये क्या बचा आर स्क्वायर। इसका समाकलन कीजिए, इसका समाकलन पहले वाले वीडियो में किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, ताकि हम जल्दी इसको करें, आपको कम टाइम लगे। तो मैं डायरेक्ट इसका समाकलन कर रहा हूं, तो इसका डायरेक्ट ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन आर, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। तो v इज इक्वल टू प्लस के क्यू अपॉन आर, इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 1। ठीक, सिंपल बात है, वही बात है, बार बार इसका क्या दोहराना। बस ये डायग्राम है, थोड़ी सी बस इसमें ध्यान रखना है कि आवेश इसके अंदर आपको पुट करना है, बाहर नहीं दर्शाना है, और सिंपल ये कैलकुलेशन इस प्रकार से है। ठीक है, अब नंबर 2 अचालक गोले के स्तर पर अचालक गोले की सतह पर क्या विवो, और सतह पर क्या होता है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये अपनी हेडिंग है नंबर 2। समीकरण 1 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर अतः क्या हो गई ये v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये सतह पर फॉर्मूला आ गया। एक चीज आउट, बाहर को हम क्या लिख सकते हैं आउट, तो वी आउट लिख सकते हैं उसको सुविधा के लिए, और इसको सतह यानी सरफेस, तो इसको आप किससे लिख सकते हैं वी एस से लिख सकते हैं। अब कंडीशन 3, गोले के भीतर अचालक गोले के भीतर यानी कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अचालक गोले के भीतर यानी कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। पुनः डायग्राम बना रहा हूं एक बार। अचालक गोला है, इसको आवेश दे रहे हैं हम, ये इसका केंद्र है O, और इसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर। अब हमें क्या करना है, इसके भीतर हमें किधर भी एक कोई पॉइंट देना है, उस पॉइंट पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट P, और इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है स्मॉल आर दूरी पर, और यहां पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो इक्वेशन हम अगेन इक्वेशन ये लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन लिखने वाले हैं। बट हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि अचालक गोले के कारण उसके भीतर विद्युत क्षेत्र, क्या बोल रहा हूं विभव नहीं बोल रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है वो आपको फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखें अचालक गोले के भीतर क्या लिख रहा हूं मैं, विद्युत क्षेत्र लिख रहा हूं। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिखना है, यानी कि ए एन का फॉर्मूला लिखना है। ए एन इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यू, कैपिटल आर क्यू। ठीक है, आर कैप तो इधर ई वेक्टर। ये इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए चैप्टर नंबर 2 से। अब विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का वो वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिखें पुनः। तो v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर ए सदिश डॉट डी आर सदिश। इक्वेशन डाल दीजिए इसके नीचे 3rd। अब देखें यहां पे ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन 3 में इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल आर तक, यानी कि अनंत से लेकर स्मॉल आर तक, इस बिंदु तक E का मान एक समान नहीं है, E का मान एक समान नहीं है। अतः इसको हम 2 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। क्यों एक समान नहीं है? क्योंकि
अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये है, और बाहर इधर आपने जो पहले देखा था इधर वो है। दोनों क्या है, एक समान नहीं है। बाहर के लिए तो ये पूरा एक समान है, यही फॉर्मूला काम करेगा। और भीतर के लिए ये वाला जो फॉर्मूला वो एक समान यहां से लेकर यहां तक काम करेगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न होने के कारण हम इस इक्वेशन को दो भागों में डिवाइड करेंगे, जो कि आपने पहले वाले डेरिवेशन में किया था। सेम टू सेम वैसे ही करना है, ठीक है। वो वाला डेरिवेशन यदि आपको याद है तो इस वाले डेरिवेशन कोई मुश्किल नहीं है यहाँ तक, बस आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है। और ये वाला फॉर्मूला आपको अलग से याद होना चाहिए, सॉरी ये वाला फॉर्मूला आपको अलग से याद होना चाहिए। उसमें पहले वाले में ए इन क्या था, 0 था। चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। बट यहां पर क्या है, 0 नहीं होती है। अचालक गोले में 0 नहीं होती है, यानी कि ए का मान 0 नहीं है। इसलिए इसकी कैलकुलेशन कुछ और एक्स्ट्रा हो जाएगी, जो देखें इस प्रकार से होगी। तो समीकरण 3 को दो भागों में डिवाइड करने पर क्यों का कारण यही है कि अनंत से लेकर स्मॉल आर तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान नहीं है। तो पहले आप इसी को लिख लें, अनंत से लेकर, जो मैं बोल रहा हूं आप लिख सकते हैं, अनंत से लेकर स्मॉल आर तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। अनंत से लेकर स्मॉल आर तक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान नहीं है। अतः समीकरण 3 को दो भागों में बांटने पर, समीकरण 3 को दो भागों में बांटने पर, ये मैंने लिख रखा है, वहां पे नहीं दिख रहा है तो जो बोल रहा हूं वो सुन लीजिए। तो दो भागों में डिवाइड कीजिए इसको। v इज इक्वल टू माइनस, एक तो अनंत से लेकर यहां स्तर तक, और दूसरा भाग कौन सा होगा, स्तर से लेकर यहां अंदर तक, बिंदु P तक। इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड कर लेंगे उसको। तो ये तो अनंत से लेकर स्मॉल आर तक, सॉरी कैपिटल आर तक, तो E सदिश डॉट dr सदिश, ये E सरफेस वाला है क्योंकि स्तर तक, माइनस इंटीग्रेशन, फिर कहां से कहां तक, कैपिटल आर से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक लेकर आएंगे, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, ठीक है। यहां पर En सदिश डॉट dr सदिश। अब इसका वैल्यू कितना होता है, अनंत से लेकर कैपिटल आर तक लाएं, यानी कि अनंत से लेकर यदि स्तर तक लेकर आए तो ये विद्युत विभव का फॉर्मूला V1 है, ये V2 है, तो इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है, KQ अपन कैपिटल आर। तो डायरेक्ट इसकी जगह वो वाली वैल्यू लिखें, तो V इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू रख रहा हूं, और जिसको ये वैल्यू कैसे आई उसको पता नहीं चल रहा है, तो वो उसका क्या करें, इसका इंटीग्रेशन करें। ES का मान रख ले यहां पर, तो ES का मान क्या है यहाँ पर, ES इज इक्वल टू होता है KQ अपॉन कैपिटल आर। ये वाला वैल्यू यहाँ पे रखें आप, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं KQ अपॉन कैपिटल आर माइनस इनका वैल्यू रख दीजिए, ये रहा। तो इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर, इन की वैल्यू रही KQ स्मॉल आर बट्टा आर क्यूब, और आर कैप डॉट dr सदिश, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू क्या है, ये रही dr क्यों है, इस बात को जानने के लिए आप पीछे वाले वीडियो में जाकर देखें, वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ मेरा। तो v इज इक्वल टू KQ अपॉन आर माइनस, जो वैल्यू जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं उसको हम बाहर ले रहे हैं। इंटीग्रेशन ओनली इसके सापेक्ष होगा, स्मॉल आर के सापेक्ष होगा, तो स्मॉल आर वाली टर्म ये है जिसको हम बाहर ले सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर, पहले एक बार ऐसे लिख रहा हूं इसको, KQ R dr अपॉन आर क्यूब, KQ R dr अपॉन आर क्यूब, इन दोनों का मैंने वैल्यू पुट कर दिया dr। तो v इज इक्वल टू KQ अपॉन आर माइनस इस और इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, और ये भी कैपिटल आर है तो इसका भी नहीं होगा। इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर, अंदर क्या है आर dr, यानी कि x की घात n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की घात n का इंटीग्रेशन क्या होता है, दूसरी बात तीसरी बात फॉर्मूला लेकर आऊं, x की घात n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n क्या है, जो उस पे घात है, घात का मान यहाँ पर कितना है, कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम 1 मानते हैं,
तो एक प्लस एक कितना हो गया 2। तो देखें आप इसको, तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये हो गया आर स्क्वायर बटे 2, और लिमिट ये रही कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अगेन फिर आप इसमें देख लीजिए, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वैल्यू पुट कर दीजिए। वो दोनों को हम साथ कर रहा हूं, के क्यू अपॉन आर, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, ये पूरा मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा, माइनस माइनस, यहाँ पर के क्यू बाहर आ गया, आर ओनली एक आर बाहर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन, और इस 2 को मैं लेके आ रहा हूं, तो 2 आर 1 आर बाहर, तो यहाँ पर कितना बचा आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है स्मॉल आर, तो ये आर स्क्वायर, लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करने के पश्चात ये वाली वैल्यू हमारे पास में आई। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए, इन दोनों को अंदर इसके मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और इसको ये 1 है माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आर स्क्वायर बट्टे 2 आर स्क्वायर, कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर स्क्वायर है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और ये ऊपर तो है आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 2 आर स्क्वायर, और इस प्रकार से ऐसे इसका ये वाला कोष्टक लगा दीजिए। कुछ बच्चे इस आर स्क्वायर को इस आर स्क्वायर से काटना चाहिए तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/2 हो जाएगा, और इसमें ऐड कर दो ये 3/2 हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा। या डायरेक्ट आप एक बार इसको नहीं काटे ऐसे ही रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखें आप इसको, अब देखें यहां से v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, इसका मैंने लघुत्तम लिया 2 आर स्क्वायर, यहां पे 1 है, 1 को 2 आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 आर है तो ये ओनली आ गया माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ये प्लस ये आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये हो गया v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और ये 2r और ये प्लस का है कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, ये दोनों क्या हो गए ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 2 और 1 3, तो 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, इन दोनों को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं के क्यू अपॉन, या इसको 3 को पहले लिख लो, 3/3 को पहले नहीं लिख सकते क्योंकि इसके साथ में मल्टीप्लाई है, तो के क्यू अपॉन 2r क्यूब, और ये हो गया 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये कहां है वी इन, यानी कि अचालक गोले के भीतर विद्युत विभव का मान है। इसमें हम एक पॉइंट एक्स्ट्रा और ज्ञात कर सकते हैं कि केंद्र पर नंबर 4 अचालक गोले के केंद्र पर, यानी कि केंद्र पर है, यानी कि स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि बिंदु P अनंत से आता हुआ अब यहाँ पे इसके केंद्र पर आ गया, तो स्मॉल आर मान घटकर कितना हो गया, स्मॉल आर का मान घटकर कितना हो गया 0 हो गया। तो इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए, नेक्स्ट शायद ये 4 होगी, देख लेना 4 इक्वेशन होनी चाहिए। तो समीकरण 4 में स्मॉल आर बराबर 0 रखने पर, यानी कि अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में 0 रखना है, इसकी जगह स्मॉल आर की जगह रखकर देखे तो ये इसको हम वी सेंटर बोल सकते हैं, तो वी सी से लिख दूं इसको मैं, के क्यू, ये क्यू है यहां पर, तो के क्यू अपॉन 2r क्यूब, और ये 3r स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। ये r क्यूब और ये इससे कैंसिल हो सकता है, तो वी सी इज इक्वल टू
के क्यू, ये आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये 3/2, 3 को पहले लिखा, ये 2 है, नीचे ये 2 है, और ये इससे कैंसिल होकर कितना बचा आर। ठीक है, तो ये क्या है, वी सेंटर पे है। अब एक चीज और, यदि मैं 3/2 इसको यहाँ पे हिडन कर लूं, अब आपको दिख रहा है के क्यू अपॉन आर। आप बोलोगे सर ये तो ऐसा अलग बोले कि सतह पर होता है, विद्युत विभव का मान इतना होता है जी, इसको हम क्या लिखते हैं, वी एस से। ठीक है, परंतु हम जानते हैं क्या कि वी एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो इसकी जगह हम ये वाला वैल्यू लिखेंगे, तो वी सी इज इक्वल टू 3/2 वी एस। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हैं, या करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वी सी इज इक्वल टू 1.5 वी एस। ठीक है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप, कि एक अचालक गोला है आपके पास में, एक अचालक गोला है आपके पास में, और उस अचालक गोले की सतह पर, उस अचालक गोले की सतह पर विभव 10 वोल्ट है। उस अचालक गोले की सतह पर विभव कितना है, 10 वोल्ट है, तो उसके केंद्र पर, इस गोले के केंद्र पर विभव का मान कितना हो जाएगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला सीधा लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप सीधा लगा सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, वी सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू वी, ये किसका मान है, वी एस का मान है सतह पर, तो इसका मान कितना है 10, तो वी सी इज इक्वल टू कितना आ गया 15 वोल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है अचालक गोले के कारण जो सबसे ज्यादा जो विद्युत विभव होता है वह उसके केंद्र पे होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। अब प्रत्येक डेरिवेशन के अंत में जो हम करते हैं उसी की भांति अब भी हम करने वाले हैं क्या, ग्राफ बनाने वाले हैं। किस में, वी और आर में ग्राफ बनाने वाले हैं। तो देखें आप वी और आर में ग्राफ, वी व आर में ग्राफ, इधर विद्युत विभव V और इधर डिस्टेंस स्मॉल r, और यहां पर हम मान लेते हैं कि इस स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर है। ठीक है, और यहां पर जो विद्युत विभव है इस पर वो इतना है, इतना कितना है, V सरफेस VS मान लेते हैं। अब आउट, V आउट समानुपाती क्या, 1/r, वी आउट समानुपाती 1/r, या वी आउट विद क्रमानुपाती r, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। यानी कि r का मान बढ़ेगा तो वी आउट का मान क्या होगा, कम। टच नहीं करना है इसको, टच नहीं करना। ठीक है, ये क्या है, वी आउट समानुपाती 1/r, ऐसा आप लिख सकते हैं ग्राफ में। फिर सतह पर इतना है। अब बीथर के लिए हमारे पास में फॉर्मूला ये आया है, वी इन का मान ये आया है। इसमें आप एक चीज देखें, इस स्मॉल आर का मान, यानी बीथर यानी स्मॉल आर का मान धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम स्मॉल आर का मान कम कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन 4 को देखें आप, स्मॉल आर का जो मान है वो हम धीरे धीरे कम रख रहे हैं इसमें, तो वी इन का मान क्या हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम कम रख रहे हैं, तो कम रखने पर इससे कम माइनस होगा, यानी इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो आर का मान कम करने पर वी इन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और वो भी स्क्वायर के रूप में, यानी कि द्विघात समीकरण है तो स्क्वायर के रूप में। तो यानी कि हम आर का मान धीरे धीरे कम करेंगे तो वी इन का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आपको इतना याद रखना है। तो धीरे धीरे वी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और केंद्र पर क्या हो रहा है, केंद्र पर इसका मान क्या हो रहा है, अधिकतम हो रहा है। यानी कि वी एस का इतना गुना, वी एस इतना है तो इसका इतना गुना ऊपर हो जाएगा। ये वी सेंटर वी सी, और वी सी पर इसका मान क्या है, वी मैक्सिमम। ये क्या है, वी इन है। ठीक है, ये वी एस है और ये वी सेंटर है। तो इस प्रकार से आप ये वाला ग्राफ बना सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा एक, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास में आज का
कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले के पृष्ठ पर 50 वोल्ट विभव है। यानी कि आपके पास में गोला है, उसके पृष्ठ पर विभव है वो कितना है, 50 वोल्ट है। तो उसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखना है कि दिया गया क्या है, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, आंसर ज्ञात करना है, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, थैंक यू।